भगवान श्री कृष्ण जब राधा को इतना चाहते थे और राधा भी जब भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, तो क्यों नहीं किया श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह। जानिए कारण। शास्त्रों में इस संबंध में कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है कि राधा कोई और नहीं, श्री कृष्ण का ही एक रूप था। विद्वान कहते हैं कि स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्मा राम कहा गया है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है, उसे श्री कृष्ण अन्य की आवश्यकता नहीं है। आनंद के लिए उनकी आत्मा तो राधा ही है। अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं कर सकते। फिर विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने खुद ही दो रूपों में बांट लिया है। यह भगवान का एक मनोरूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया है। 2. ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक को रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक मित्र सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण बिछोर का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछोर हो गया था। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी दबी ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भरा बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा यह श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को
पहली बार जब देखा था, जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल में बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता विषभानु जी के साथ गई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। उधर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है, जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस गवाला से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार। मैं तो अपनी गायों, गवालों और इन नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो अन्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल दिया है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में और कुछ बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा
कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में श्री मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई।